गर्भवती गाय। सोनपुर नाम के गांव में देवी गाय अपने पति कालू बैल और अपनी 4 बेटियों इमली, कजरी, लाली और बोली के साथ रहती थी। एक बेटे की चाह में देवी ने 4 बेटियों को जन्म दे दिया था, पर अभी तक उसे बेटे का सुख नहीं मिला था। 4 बेटियां हो गईं, पर अभी तक एक बेटे का सुख हमें नहीं मिल पाया है। पर हमारी बेटियां भी प्यारी हैं जी, देखिए कितनी होशियार है, पूरा घर संभालती है। वो तो ठीक है, पर अगर बेटा होता तो हमारे बुढ़ापे का सहारा बन जाता। हमें फिर से कोशिश करनी चाहिए। पर 4 बेटियों के बाद मेरा शरीर कमजोर हो चुका है। मैं फिर से गर्भवती हुई तो ये नुकसान कारक होगा मेरे लिए। हम आज ही डॉक्टर के पास चलेंगे। कालू अब भी जिद पर अड़ा था कि उसे बेटा ही चाहिए, जिसके लिए अब वो देवी को 5वीं बार गर्भवती होने पर मजबूर कर रहा था। इसलिए वो उसे डॉक्टर खत्री के पास ले आया था। कालू, तुम जिद मत करो। अगर इस बार देवी गर्भवती हुई तो उसकी जान भी जा सकती है। ऐसा कुछ नहीं होगा। पहले भी तो गायें इतने सारे बच्चों को जन्म देती ही थी। मुझे यकीन है इस बार हमें बेटा ही होगा। तुम बेटे की लालच में अपनी पत्नी की सेहत के साथ खेल रहे हो कालू, कहीं तुम्हें पछताना ना पड़ जाए। देवी, तुम्हें मुझे बेटा देना ही होगा। मेरे लिए आपकी इच्छा मेरी जान से भी ज्यादा कीमती है। आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा जी। देवी ने अपनी सेहत की परवाह न करते हुए 5वीं बार गर्भवती बनी, पर गर्भवती होने के कारण धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर होता जा रहा था। अब वो जल्द ही थक जाती थी। माँ, तुम बैठ जाओ, हम संभाल लेंगे। तुम बहुत कमजोर दिख रही हो। हाँ माँ, हम खाना भी बना देंगे, तुम बस आराम करो। तुम्हारे बाबा की जिद के कारण तुम सबको इतनी छोटी उम्र में ये सब करना पड़ रहा है। पता नहीं उन्हें क्यों नहीं दिखता कि बेटियां कितनी समझदार और प्यारी होती हैं। वो किसी बेटे से कम नहीं। कालू को अपने बेटे की चाह में अपनी पत्नी की कमजोर हालत भी नहीं दिख रही थी। वो बस अपने बेटे के आने का इंतजार कर रहा था, पर देवी की हालत अब दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। बाबा, माँ तो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही, वो बहुत कमजोर हो गई है। अरे कुछ नहीं हुआ तुम्हारी माँ को। ऐसा होता है, जैसे ही तुम्हारा भाई इस दुनिया में आ जाएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर इस बार भी भाई नहीं हुआ तो बाबा? चुप कर, मनहूस शब्द मुंह से मत निकाल। अगर इस बार भी बेटी हुई तो फिर से मैं बेटे के लिए कोशिश करूंगा। देवी को अपने पति की बातें सुनकर बहुत दुख हुआ। एक तो उसका शरीर पहले से ही कमजोर हो चुका था, ऊपर से उसे ये चिंता सता रही थी कि कहीं इस बार भी बेटी हुई तो ना जाने उसके पति क्या कर देंगे। अगर इस बार भी मैं उन्हें बेटा नहीं दे पाई तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। तुम इतना मत सोचो माँ, सब अच्छा ही होगा। तुम चारों मुझसे वादा करो, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम चारों अपने भाई या बहन का ख्याल रखोगी। ऐसा मत कहो माँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि अब मैं और मेरा शरीर कुछ भी झेल पाएगा। माँ, ऐसा मत कहो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम सबका क्या होगा? बाबा तो वैसे भी हमें पसंद नहीं करते। तुम चारों एक दूसरे का ख्याल रख लेना और हमेशा साथ रहना। देवी की ऐसी हालत देखकर भी कालू को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था।
उसे तो बस अपने आने वाले बेटे की फिक्र थी। ये लो देवी, तुम्हारे लिए ताज़ा फल लाया हूँ, जल्दी से खा लो। सच में ये आप मेरे लिए लाए हैं? हाँ, तुम खाओगी तो मेरा होने वाला बेटा भी तो हष्ट पुष्ट होगा ना। और मैं, आपको मेरी कोई फिक्र नहीं? हाँ बिल्कुल है, पर इस वक्त मेरे बेटे का ख्याल मुझे सबसे ज्यादा है, इसीलिए चलो जल्दी से ये खा लो और अगर कुछ चाहिए हो तो बता देना। देवी को इस बात का दुख था कि उसके पति को बस उसके आने वाले बेटे की चिंता है, उसकी पत्नी की सेहत उसे कोई चिंता नहीं थी। यही दुख उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। और फिर एक दिन उसे प्रसव पीड़ा होने लगी। इमली, जल्दी से अपने बाबा को बुला लाओ, मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं है। इमली भागते हुए अपने बाबा को बुला लाती है, जब तक देवी बच्चे को जन्म दे चुकी थी। क्या हुआ है, बेटा या बेटी, जल्दी से बताओ। आपको अब भी अपने बेटे की ही पड़ी है। आपने एक बार भी मुझे नहीं देखा, मेरा हाल नहीं पूछा। ये लीजिए आपका बेटा, आप ही संभालिए इसे। इतना कहते ही देवी ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी 4 बेटियां उसके आगे फूट फूट कर रोने लगी। कालू के हाथ में उसका बेटा था, पर वो अब अपनी पत्नी को खो चुका था। उसकी वजह से उसके 5 बच्चों को मां से दूर होना पड़ गया था। उसे अब इस बात का एहसास हो रहा था कि उससे कितनी बड़ी गलती हो चुकी है, लेकिन अब कुछ बदला नहीं जा सकता था। अब बहुत देर हो चुकी थी। उसके पास पछताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। ये मैंने क्या कर दिया, अपने हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया, मुझे माफ कर देना देवी। अब उसकी 4 बेटियां उसके अपने भाई पर माँ जैसा प्यार लुटा रही थीं और अपने बाबा और घर का ख्याल भी रख रही थीं। ये वही बेटियां थीं जिसे कालू बोझ समझ रहा था और आज वही उनका सहारा बन गई थी।